तो आज का टॉपिक है हमारा काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। तो मान लिया कि कोई रिएक्शन हो रही है, R से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। जब टाइम इक्वल टू 0 हो तो R की कंसेंट्रेशन R0 और उस समय प्रोडक्ट मान लिया 0 है। कुछ समय स्पेंड हो गया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, तो जितना प्रोडक्ट बना होगा रिएक्टेंट में से उतने ही मोल कम हो जाएंगे। अब रेट लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं कि -dr/dt रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ये हो गया और पावर अल्फा। अब क्योंकि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे ऑर्डर n है, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। तो -dr/dt ये इक्वल टू K r⁴ n। अब कंप्लीट रिएक्शन के लिए हमें निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग R यहां आ जाएगा और dt इधर चला जाएगा। लिमिट क्या लगेगी, R की जो लिमिट है वो R0 से लेकर R0 - x है। और t की लिमिट क्या होगी, 0 से t तक। तो इस तरह से हमारे पास ये इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन। तो r⁴n को ऊपर लेके जाएंगे, r⁻n dr लिमिट R0 से R0 - x इक्वल टू K dt। तो K तो बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t, कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। अब x⁴n का इंटीग्रेशन, जैसे कि मैं बता चुका हूं, x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴n+1/n+1। तो इसी चीज को हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। r⁻n+1/n+1 लिमिट लगेगी R0 से R0 - x तक। K की लिमिट लगाएंगे t, अपर लिमिट t, फिर लोअर लिमिट 0, तो t - 0 0 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू K t। अब अपर लिमिट को एक बार यहां पुट कर दीजिए, एक बार लोअर लिमिट को पुट कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। तो आगे किस तरह से होगा, तो देखिए यहां पर एक माइनस और आएगा, ये माइनस है, फिर ये माइनस इधर आएगा बाहर, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, -1/, -n+1 है, इसको मैं 1 - n बोल सकता हूं। अंदर क्या होगा, R0 - x इसकी होल पावर 1 - n, ये -n+1 को 1 - n बोल सकते हैं, माइनस R0 इसकी पावर 1 - n। और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, के टी के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मुझे यहां से k की वैल्यू निकालनी है तो k इक्वल टू हो जाएगा, मैं इस माइनस को अंदर भेज देता हूं, तो जैसे ही इस माइनस को मैं अंदर भेजूंगा तो R0 ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो 1/1 - n। k की वैल्यू निकालनी है, t को उसके नीचे भेज दीजिए,
ये t हो जाएगा इंटू आर नॉट की पावर 1 माइनस n माइनस आर नॉट माइनस एक्स वन माइनस एन। इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन है ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, किसके लिए? nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहां पे आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये n इक्वल टू 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें लॉग आता है। बाकी n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी ऑर्डर के लिए अप्लाई होगा। आप n की वैल्यू को जैसे जैसे पुट करेंगे, सपोज मुझे n इक्वल टू 0 के लिए निकालना है, तो अगर n इक्वल टू 0 के लिए आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 कर दीजिए, यहाँ 0 कर देंगे और यहाँ 0 कर देंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। अब हम इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। अगर मुझे 0 ऑर्डर के लिए इसको वेरीफाई कराना है तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, n इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0 इंटू टी, मतलब t। यहां कितना हो जाएगा, r नॉट की पावर 1 माइनस 0 यानी 1 माइनस r नॉट 1 माइनस 0 अगेन 1, तो ये कितना हो जाएगा r नॉट माइनस x। तो हमने देखा था कि 0 ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन यही होता है कि r इनिशियल माइनस r फाइनल अपॉन t। इसका मतलब हमारा ये एक्सप्रेशन सही है। अगर आप चाहें तो n इक्वल टू 2 के लिए भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, यहाँ 2 पुट कर दीजिए, यहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो वही एक्सप्रेशन आएगा जो इससे पहले हम कर चुके हैं। इस तरह से ये nth ऑर्डर के लिए होगा। इसका बेनिफिट क्या होता है कि सपोज आपको 100th ऑर्डर के लिए या 500 ऑर्डर के लिए या 1000 ऑर्डर के लिए या किसी भी ऑर्डर के लिए आपको पूछा गया है, तो आप एक्सप्रेशन डायरेक्ट इस वैल्यू में रख करके कर सकते हैं, बार बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक्सेप्शन क्या है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब शुरू करते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। तो देखते हैं कैसे करा जाएगा। हमारे पास k की वैल्यू है यानी इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, तो आप जानते हैं कि अगर t इक्वल टू टी हाफ के बराबर हम कर देंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी। तो देखिए इफ t इक्वल टू टी हाफ तो क्या हो जाएगा, r नॉट माइनस एक्स इक्वल टू r नॉट अपॉन 2, और इस वैल्यू को जैसे इसमें पुट करेंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस n, t की जगह पे क्या आएगा, t हाफ, r नॉट तो ऐसे रहेगा r नॉट की पावर 1 माइनस n माइनस, और यहां पे क्या आ जाएगा, r नॉट माइनस एक्स की जगह पे r नॉट अपॉन 2, और इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस n। ये जो एक्सप्रेशन है ये है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। इस वाले में भी आप अगर मान लीजिए मुझे 0 ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो n इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दीजिए। अगर n इक्वल टू 1 के लिए करना है तो ये वाली रिएक्शन n इक्वल टू 1 के लिए भी एप्लीकेबल होगी। n इक्वल टू 2, 3, 4 आप किसी के लिए भी हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं। तो ये है आपके पास nth ऑर्डर की काइनेटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।